हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स की फिटिंग पैंट कटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 37.5 इंची, कमर है 27.5 इंची, हिप है 33 इंची। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को हिप के बारे में नहीं पता होता है। बस कमर से 3 से 4 इंची नीचे जो गोलाई हम लेते हैं उसे हिप कहते हैं, वो है 33 इंची। हाई यानी कि आसन है 21 इंची। थाई यानी कि जांग है 16.5 इंची फिटिंग और 19 इंची इसकी लूजिंग। तो 16.5 इंची हमने फिटिंग इसका गोलाई में नाप ले लेना है और उसके बाद में 2.5 इंची हमने इसमें लूजिंग ऐड कर देनी है। तो बहुत से लोग 2 इंची लूजिंग भी देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंची लूजिंग देते हैं। आप कस्टमर के हिसाब से लूजिंग देकर ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर थोड़ा सा लूजिंग पहनता है, तो 16.5 इंची हमने जांग को यहाँ पर फिटिंग लिया है और 2.5 इंची हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड कर दी है, जो कि हमारी 19 इंची आई है। अब बता देते हैं मोहरी के बारे में। मोहरी हमारी है 12 इंची। तो दोस्तों, ये हमारा नाप हो गया, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक ठो सीधा स्केल लेना है इस तरीके से, और एक ठो सेब पट्टी लेनी है इस तरीके से। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को उल्टे की तरफ बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है और उसके बाद में देखें दोस्तों 1 इंची यहाँ पर हमने इसे डाउन करना है और इसे हमने इस मार्क के साथ में मिला देना है। ये मार्क हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंची से डाउन कटिंग करना है। क्या होता है दोस्तों कि सामने की तरफ चैन के पास में बहुत से लोगों का फुलान होने लगता है, तो फुलान ना हो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंची पहले से डाउन देकर इसकी कटिंग करनी है। अब ऊपर वाले मार्क से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है। देखें दोस्तों, जो भी मार्क हम यूज करेंगे, नीचे वाला मार्क यूज करेंगे, यहीं से हमने इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हमारे नाप में है दोस्तों 37.5 इंची। तो ऊपर में हमारा 1.5 इंची का बेल्ट रहता है, तो इस मार्क के पास में 1 इंची टेप को इस तरीके से रखें और 1/2 इंची हमारे अंदर में मार्जिन दब जाएगी, वो इसी में ही आ जाएगी। तो 1 इंची आप इंची टेप को इस मार्क के पास में रखें और लंबाई का मार्क लगाएं। लंबाई है 37.5 इंची, तो 37.5 इंची में मार्क लगाना है और नीचे में हमने 2.5 इंची मोहरी की मार्जिन देनी है। एक मार्क हम और लगाएंगे 2.5 इंची का। अब देखें दोस्तों, इंची टेप को इसी तरीके से रखना है, कहीं पर हिलाना नहीं है। अब यहाँ पर मार्क लगाना है दोस्तों हमने आसन का। तो आसन हमारे नाप में है यानी कि हाई, वो है 21 इंची। तो 21 इंची का हम यहाँ पर दूसरा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 10.5 इंची, और इसमें दोस्तों हमने 2.25 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर 2.5 इंची भी कम करते हैं, बहुत से लोग 3 इंची भी कम करते हैं। तो ये आप जब पतले दुबले की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर 2.25 से 2.5 इंची तक कम कर सकते हैं। जब कोई हेल्थी रहेगा तो उस समय आपको 3 इंची यहाँ पर आसन में कम करना है, क्योंकि हेल्थी में हम पीछे का पल्ला थोड़ा उठा कर कटिंग करते हैं और थाई में भी हमें हल्की सी लूजिंग देकर इसकी कटिंग करनी रहती है। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके घुटने का। तो देखिए दोस्तों, घुटने का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर हमारी लंबाई है 37.5 इंची, इसका हमने आधा भाग लेना है, जो कि हमारा होगा 19.25 इंची, और इसमें हमने 1 इंची प्लस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 20.25 इंची। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर घुटने का मार्क लगा देना है। अब सभी मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो देखिए दोस्तों, इस मार्क से हमने 2.5 इंची नीचे थाई का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले भी ये मार्क लगा सकते थे, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम इसे बाद में लगा रहे हैं। वैसे अगर पहले लगाना चाहते हैं तो पहले भी लगा सकते हैं। तो इस मार्क से 2.5 इंची नीचे मार्क लगाएंगे थाई का। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे आसन का मार्क हो गया, ये हमारे थाई का मार्क हो गया। अब हमने आसन वाले मार्क के पास में आना है, यानी कि ऊपर वाले मार्क के पास में आना है, और यहाँ पर हमारे पैंट का किनारे वाला हिस्सा है,
तो किनारे वाले हिस्से को छोड़कर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से एक सीधा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आसन भी तैयार होगा और हिप भी तैयार होगी और ये मार्क में हमारी थाई तैयार होगी। तो यहाँ पर हम पहले हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप हमारे नाप में है दोस्तों 33 इंची। इसका हमने यहाँ पर चौथा भाग लेना है जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने 8.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और इसके बाद में दोस्तों हमने 1 इंची इसमें लूजिंग ऐड करनी है, जिसमें हमारी 1/2 इंची इधर मार्जिन दबेगी और 1/2 इंची हमारी इधर मार्जिन दबेगी। और इसके बाद में इस मार्क से 1.25 इंची हमने एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी आसन की गोलाई का मार्क होगा। अब दोनों मार्क को, इस मार्क को और इस मार्क को इस तरीके से मिलाकर मिडिल में एक मार्क और लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से मिडिल में मार्क लगा देना है। अब हमने इस आसन वाले मार्क को ऊपर तक का मिलाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से इस किनारे तक का नापना है। ये हमारा आ रहा है 10.5 से 1 पॉइंट कम। तो 10.5 से 1 पॉइंट कम में ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर दोस्तों हमने आसन की गोलाई देनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने आसन की गोलाई दे देनी है। अब ऊपर में हम यहाँ पर कमर को तैयार करेंगे। तो कमर हमारे नाप में है 27.5 इंची। तो इसका हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची से 1 पॉइंट कम। अब हमने दोस्तों किस तरीके से कमर को तैयार करना है, ये जो हमने मिडिल का मार्क लगाया है इसे हमने ऊपर तक का मिलाना है। तो इस जो थाई का जो मार्क है वहाँ तक का हम इसे पहले मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने थाई के मार्क तक का इसे मिला देना है। इतनी दूर तक आप मिला दें पहले। अब यहाँ पर हमने दोस्तों 7 इंची से 1 पॉइंट कम में कमर तैयार करनी है, जिसमें हमारी 1/2 इंची इधर मार्जिन दबेगी और 1/2 इंची इधर मार्जिन दबेगी। तो 7 इंची से 1 पॉइंट कम में हमने इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से, और उसके बाद में इस मार्क के पास में रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंची हमारी मार्जिन दबेगी, तो 1/2 इंची छोड़कर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने मार्क लगाना है 1/2 इंची छोड़कर, यानी कि 1/2 इंची मार्जिन हमने लेनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों इंची टेप को इस मार्क से इधर की तरफ बैठाएंगे और यहाँ से भी हमने जहाँ पे इंची टेप को फोल्ड किया है उससे हमने 1/2 इंची आगे की तरफ बढ़ाकर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों इस मार्क को हमने सेब पट्टी से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गोलाई कुछ अधिक बन रही है, तो दोस्तों थोड़ी सी आप गोलाई को हल्की सी इस तरफ सीधी कर दें। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा गोलाई बनने के कारण यहाँ पर क्रॉस पॉकेट अच्छी तरीके से नहीं बैठती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हल्का सा 2 से 3 पॉइंट का मार्क को इस तरफ कर दिया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2 पॉइंट का मार्क को अंदर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे और इसे हमने इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी जो कमर होगी 7 इंची से 1 पॉइंट कम तैयार हो जाएगी। तो 1/2 पॉइंट अगर आपकी बड़ी भी रहती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, तो पीछे पल्ले से भी आप इसे कम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे कमर का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से इस मार्क से 2.5 इंची मार्क लगाएंगे, फिर हमने यहाँ से 7 इंची में मार्क लगाना है और इसे स्केल से मिला देना है। तो यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पॉकेट तैयार आएगी वो तैयार आएगी 6.25 इंची। तो यहाँ पर हमारे ऊपर के मार्क लग गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने थाई का मार्क लगाना है। तो थाई हमारे नाप में है दोस्तों 19 इंची। 16.5 इंची हमने फिटिंग नाप लिया था और 2.5 इंची हमने इसमें लूजिंग ऐड की थी। तो ये 19 इंची हमारी थाई आई है। तो 19 इंची का हमने यहाँ दोस्तों आधा भाग लेना है जो कि हमारा होगा 9.5 इंची, और इसे हमने मिडिल करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप मिडिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.25 इंची। तो इस मार्क से 5.25 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 5.25 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों सेब पट्टी को लेना है और इसे हमने इस तरीके से बैठा देना है। इधर भी हम बैठाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोना आता है दोस्तों, तो आप सेब पट्टी को इस तरीके से हल्का सा सेब देकर बैठा दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर का
भाग तैयार हो गया है। अब हमने नीचे मोहरी का मार्क लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों हमने इस मार्क को यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची हमने नीचे की तरफ मोहरी के पास में मार्क लगाना है इस तरीके से। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको 6.5 इंची यहाँ पर भी मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को हमने नीचे तक का मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है दोस्तों 12 इंची। इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6 इंची, और इसका भी हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 3 इंची। तो इस मार्क से 3 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 3 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे मोहरी का मार्क लग गया है। अब हमने इंची टेप को लेना है और इस मार्क मोहरी वाले मार्क को और यहाँ पर थाई वाले मार्क के पास में बैठाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से बैठाना है और यहाँ से 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। बस इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ में भी इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है और 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब हमने सभी मार्क को मिला देना है। तो यहाँ पर हमने सेब पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाकर मिला देना है। इधर हमने इस सेब पट्टी को उल्टी की तरफ कर लेना है और इधर बैठाना है। तो देखिए दोस्तों एकदम सही तरीके से आप समझ लें कि किस तरीके से हम मार्क लगा रहे हैं। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। हल्की से हमने इसे क्रॉस करना है नीचे की तरफ मोहरी में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने सामने पल्ले के सारे मार्क लगा दिए हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इस मार्क को हमने ऊपर से नीचे तक का सीधा मिलाया है। तो अब बहुत से लोगों का ऐसा होता है दोस्तों कि थाई ज़्यादा रहती है, तो उस समय क्या करना है दोस्तों कि इस मार्क को देखिए दोस्तों इस मार्क को थोड़ा सा आप यहाँ पर किनारे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये इधर गया है तो आप हल्का से यहाँ पर किनारे करके यहाँ पर मोहरी का मार्क लगा सकते हैं। क्या होता है दोस्तों अगर कपड़ा साइड से चौड़ाई में कम रहेगा तो आप थोड़ा सा मोहरी को इधर भी घसका सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपके पास में कपड़ा अच्छा रहे और थाई भी आपकी कम रहे और मोहरी भी कम रहे तब आप इसी तरीके से सीधा ऊपर से नीचे तक का मार्क लगाएं। इससे क्या होता है दोस्तों कि मोहरी जो होती है वो घूमती नहीं है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठती है और पैंट में कहीं पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी उठने बैठने में। तो इस तरीके से अगर आप मार्क लगाते हैं तो आपकी पैंट काफ़ी अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। लेकिन जब थाई बड़ी हो और मोहरी भी बड़ी हो तब आप इस मार्क को थोड़ा सा अंदर की तरफ घसका लें, उस समय हमारी मजबूरी रहेगी इसे घसकाना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी मार्क से। तो देखिए दोस्तों नीचे वाले मार्क से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला हमारा मेन मार्क है। अब हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे पल्ले की कटिंग करें। तो देखिए दोस्तों इसे हमने इस तरीके से पलट कर बिछा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने पल्ले को लेना है और इसके ऊपर में बैठाना है। तो साइड में दोस्तों हमने सेब पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ से दोस्तों सेब पट्टी थोड़ी सी हमारी भाग रही है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसे आपको हल्का सा भगा देना है। क्या होता है दोस्तों कि बहुत से लोग इस तरीके से गोलाई दे देते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी यहाँ पर साइड में पैंट बैठती नहीं है, तो इसलिए दोस्तों सेब पट्टी को आपको इस तरीके से बैठाना है और मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क दे देना है। अब हमने साइड में इसी के बराबर में मार्क दे देना है। तो साइड में दोस्तों हमने इस मार्क से 1/2 इंची बढ़ाकर इसकी कटिंग करनी है। तो कपड़े को आपको इस तरीके से बैठाना है ताकि 1/2 इंची का कपड़ा आपका इस तरफ रहे। अब यहाँ से दोस्तों हमने सामने पल्ले से 1 इंची में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से, और इसे स्केल से मिला देना है। नीचे में दोस्तों हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हमने
1.5 इंची का मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो इस आसन वाले मार्क से 1/2 इंची नीचे की तरफ इंची टेप को इस तरीके से बैठाएंगे और 2.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने सेब पट्टी को लेना है और इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है इस तरीके से। अब हमने सीधा स्केल लेना है और इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है और नीचे में हल्का सी से क्रॉस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ के हमारे मार्क कंप्लीट हुए हैं। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर मार्क लगाना है दोस्तों हमने हिप का। तो हिप हमारे नाप में है दोस्तों 33 इंची। इसका चौथा भाग लेना है जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो इस मार्क से हमने 8.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से और 1 इंची हमने दोस्तों यहाँ पर इसकी लूजिंग देनी है। तो फिटिंग जो पहनता है दोस्तों उसमें आप 1 इंची लूजिंग दे दे। अगर कोई हल्की सी लूज पहनता है तो वहाँ पर आप 1.25 इंची लूजिंग भी इसमें दे सकते हैं। अगर किसी हेल्थ की कटिंग कर रहे हैं दोस्तों आपको 1.5 इंची लूजिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 1 इंची लूजिंग दे दी है। तो ये हमारे हिप का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारे नाप में है 27.5 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची से 1 पॉइंट कम। तो इस मार्क से 1/2 इंची हमारे अंदर यहाँ पर मार्जिन दबेगी। तो 7 इंची 1 पॉइंट कम में हम इस मार्क के पास में इंची टेप को रखेंगे और 1 इंची हमने यहाँ पर टक्स की मार्जिन देनी है जो कि हमारी यहाँ पर आएगी मिडिल में। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी गोलाई देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने टक्स का मार्क लगाना है जो कि हमारी पीछे पॉकेट की टक्स का मार्क होगा। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 3.25 इंची में मार्क लगाना है। इस मार्क से हमने 3.25 इंची 1 पॉइंट बढ़ा कर मार्क लगाना है। तो दोस्तों 1 पॉइंट आप बढ़ा कर यहाँ पर मार्क लगाएं। क्या होता है दोस्तों, बनने के बाद में ये थोड़ी ऊपर चढ़ती है तो ये बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। इस तरफ से हमने 2 इंची में मार्क लगाना है। अब हमने पॉकेट का साइज़ देना है 4.25 इंची। तो 4.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने मिलाना है। तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने यहाँ पर डबल मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉकेट को मिडिल में नापना है इस तरीके से और मार्क लगा देना है। तो ये हम पीछे के टक्स का मार्क लगा रहे हैं इस तरीके से सीधा। तो 1 इंची का हमने यहाँ पर टक्स देना है। तो 1/2 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है और 1/2 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारा 1 इंची का टक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टक्स का मार्क भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारे कमर का ही मार्क लग गया है, हिप का ही मार्क लग गया है। सारा मार्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कमर है 27.5 इंची। तो 27.5 इंची हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर एक पॉकेट बनाते हैं तो एक पॉकेट यहाँ पर लिख दें, डबल पॉकेट बनाते हैं तो डबल यहाँ पर लिख दें, जिससे आपके कारीगर रहे या आप रहें बनाने के बाद में समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पैंट के सामने पल्ले और पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग करनी है। साइड में यहाँ पर दोस्तों आप 2 इंची की मार्जिन रख दें ऊपर में और नीचे में जाकर इसे 1.25 इंची का कर दें। यहाँ पर हम 1 इंची की मार्जिन रखेंगे और नीचे में जाकर 1/2 इंची की कर देंगे। साइड में यहाँ पर हमने 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है। इधर भी हम इसी के बराबर में कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर पैंट की कटिंग कर दी है और ये हमारे पूरे पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों, ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।